वेलकम टू नर्सिंग करियर 247। मैं हूं अशोक कुमार यादव। आज हम एक विशेष टॉपिक की बात करेंगे, नर्सिंग थ्योरीज के बारे में। चलिए देखते हैं नर्सिंग थ्योरीज क्या होती है। जो नर्सिंग थ्योरीज होती हैं एक तो वो वेल डिफाइन होती है, ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, नॉलेज बेस्ड कंसेप्ट होता है और डिफाइन करती है यूनिक डिसिप्लिन को। दूसरी बात, नर्सिंग थ्योरीज क्या करती हैं, ये बताती हैं कि नर्सिंग क्या है, नर्स क्या करती है एंड वो क्यों करती हैं। ये सब नर्सिंग थ्योरीज में हम पढ़ते हैं। एक चीज़ और पढ़ते हैं, स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस को भी नर्सिंग थ्योरीज क्या करती हैं, डिफाइन करती हैं। नर्सिंग थ्योरीज होती हैं वो 4 चीज़ों को इंक्लूड करती है: पर्सन, हेल्थ, नर्सिंग, एनवायरनमेंट। पर्सन, वो पर्सन जो केयर रिसीव करता है। पर्सन के अलावा फैमिली हो गई, कम्युनिटी हो गई, रिसिपिएंट जो होता है नर्सिंग केयर। उसके बाद हो गया एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में क्या हो गया, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर हो गए, जैसे फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, कल्चरल हो गया। ऑल कंडीशन अफेक्टिंग लाइफ, यानी जो भी कंडीशन लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं वो एनवायरनमेंट में आती है। नर्सिंग क्या करता है, प्रोफेशनल एक प्रैक्टिस होती है, केयर असेसमेंट होता है, इंटरवेंशन होता है, आर्ट होता है एंड साइंस ऑफ केयरिंग, यानी केयरिंग का एक साइंस होता है। हेल्थ क्या हो, जिसमें वेलबींग कंटिन्यूम, वेलनेस, इलनेस और इनका कंटिन्यूटी जारी रहती है। इन सब को, यानी पर्सन को, एनवायरनमेंट को, हेल्थ को, नर्सिंग को, इन सब को कलेक्टिवली रूप से मेटा पैराडिग्म ऑफ नर्सिंग कहा जाता है। अब नर्सिंग थ्योरीज में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट आइडिया या टर्म। इसे क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थ्योरीज, यानी कंसेप्ट को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ थ्योरीज भी कहा जाता है। अब आता है दूसरा टर्म, प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब होता है रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, यानी कंसेप्ट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो कहलाता है प्रोपोजिशन। तीसरा टर्म आता है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्चुअल मॉडल या कंसेप्चुअल सिस्टम। इसका एक सीधा सा मतलब है कि नर्सिंग को समझाने का तरीका, कंसेप्ट, पिलर एंड देयर रिलेशनशिप ओवरऑल मैप होता है ये। उसके बाद है पैराडिगम। ए पैराडिगम इज ओवरऑल वे ऑफ थिंकिंग और वर्ल्ड व्यू दैट गाइड्स द नर्सिंग प्रैक्टिस। इट इंक्लूड्स शेयर बिलीफ, वैल्यूज, अजम्पशंस अबाउट रियलिटी। यानी जो पैराडिगम होता है ये ओवरऑल व्यू होता है, वर्ल्ड व्यू होता है, शेयर्ड बिलीफ होते हैं, वैल्यूज होती हैं, अजम्पशंस होता है रियलिटी के बारे में। अब आता है मेटा पैराडिग्म के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो मेटा पैराडिग्म है वो सेट ऑफ आइडिया दैट प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर फॉर नर्सिंग एज ए डिसिप्लिन, जिसमें पर्सन, हेल्थ, एनवायरनमेंट और नर्सिंग को इंक्लूड करता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सिंग थ्योरीज, सबसे पहला आता है ग्रांड थ्योरी। ग्रांड थ्योरी में एब्स्ट्रैक्ट, ब्रॉड, कॉम्प्लेक्स, रिक्वायर फर्दर रिसर्च फॉर क्लैरिफिकेशन। ये हम ग्रांड थ्योरी में पढ़ते हैं कि संक्षेप में ब्रॉड हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकती है और फर्दर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है रिसर्च के लिए। उसके बाद आती है मिडिल रेंज थ्योरी, जो लेस एब्स्ट्रैक्ट होती है ग्राउंड थ्योरी से, लिमिटेड इसमें स्कोप होता है और स्पेसिफिक कंसेप्ट पे ये क्या होती है, फोकस होती है। उसके बाद आता है प्रैक्टिस लेवल थ्योरी। इसमें क्या, ये सिचुएशन बेस्ड थ्योरी होती है, यानी सिचुएशन स्पेसिफिक एंड नैरो इन स्कोप होती है। फोकस करती है स्पेसिफिक पेशेंट पॉपुलेशन एट स्पेसिफिक टाइम पर, गाइड करती है नर्सिंग इंटरवेंशन एंड प्रिडिक्ट करती है आउटकम्स को। अब आती है वेरियस थ्योरीज। सबसे पहली है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, 1860। इनका जो जन्म हुआ था 12 मई 1820 को फ्लोरेंस इटली में हुआ था। ये डाइड हुई थी 13 अगस्त 1910 को लंदन में। मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर है। एनवायरनमेंट जो थ्योरी है वो इन्होंने दी थी। नर्सिंग इज द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द पेशेंट एनवायरनमेंट, यानी वेंटिलेशन, लाइट, वार्मथ, क्लीननेस, डाइट एंड नॉइज। फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट है और क्रिमियन वार में इन्होंने सर्व किया था। दूसरी हैं हिल्डेगार्ड पेप्ल्यू, हाइल्डेगार्ड पेप्ल्यू 1952 में इन्होंने इंटरपर्सनल रिलेशंस थ्योरी दी थी और इन्होंने एम्फासाइज किया था नर्स क्लाइंट रिलेशनशिप को। नर्स प्रैक्टिस बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, यानी जो नर्स की प्रैक्टिस है वो इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। इन्होंने आइडेंटिफाई किया था 6 नर्सिंग रोल को, यानी स्ट्रेंजर, रिसोर्सेज, टीचिंग, काउंसलिंग, सैरोगेट, लीडरशिप। दोबारा से देख लेते हैं, स्ट्रेंजर, रिसोर्सेज, टीचिंग, काउंसलिंग, सैरोगेट, लीडरशिप, किसी अन्य का स्थान लेने वाला, सैरोगेट का मतलब होता है। तीसरी है वर्जीनिया हेंडरसन,
इन्होंने भी नर्सिंग नीड थ्योरी को डेवलप किया था और इन्होंने बताया था कि नर्स असिस्ट सिक और हेल्थी इंडिविजुअल्स टू गेन इंडिपेंडेंस, फोकस ऑन 14 बेसिक ह्यूमन नीड्स। और वो 14 ह्यूमन बेसिक नीड क्या है? ब्रीदिंग है, न्यूट्रिशन है, एलिमिनेशन है, मूवमेंट है, रेस्ट है, क्लोथिंग है, टेम्परेचर है, हाइजीन है, सेफ्टी है, कम्युनिकेशन है, वर्शिप है, वर्क है, रिक्रिएशन है, लर्निंग है। ये 14 ह्यूमन बेसिक नीड जिन्होंने वर्जीनिया हेंडरसन ने बताई थी और उन्होंने नर्सिंग नीड थ्योरी को डेवलप किया था। अब आता है फ़ाये अब्दुल्ला। ये फ़ाये अब्दुल्ला ने 1960 में 21 नर्सिंग प्रॉब्लम थ्योरी दी थी और शिफ्टेड नर्सिंग फ्रॉम डिजीज सेंटर टू पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच को इन्होंने शिफ्ट किया था, यानी नर्सिंग को डिजीज सेंटर्ड से पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच को इन्होंने फॉलो किया था या बताया था। उसके बाद आता है डोरोथी जॉनसन। 1968 में इन्होंने बिहेवियर सिस्टम मॉडल दिया था। इन्होंने कहा था कि फोकस ऑन प्रमोटिंग एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बिहेवियरल फंक्शन एम्ड एट इलनेस प्रिवेंशन। इनका एम था इलनेस को प्रिवेंट किया जाए। 6 है मराठा ई रोगर्स। 1970 में व्यूड नर्सिंग एज बोथ साइंस एंड आर्ट, यानी मराठा ई रोगर ने नर्सिंग को साइंस और आर्ट के रूप में देखा था। फोकस किया था यूनिटरी ह्यूमन बीइंग इंटीग्रेटेड विद द यूनिवर्स, यानी यूनिटरी ह्यूमन बीइंग को इंटीग्रेटेड किया जाए यूनिवर्स के साथ में। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था 8 कंसेप्ट को, यानी एनर्जी फील्ड को, ओपननेस को, पैटर्न को, पेन डायमेंशनलिटी को, रेजोनेंस को, हेलिकी को, इंटीग्रेलिटी को, हेमोडायनामिक्स को। डोरथिया ओरेम, इन्होंने सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी दी थी। नर्सिंग केयर is required when the client cannot meet biological, psychological, developmental, social need। जब ये नहीं मिल पाती हैं तो उसको नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है। उन्होंने एम्फासाइज किया था सेल्फ केयर एंड इंडिपेंडेंस के लिए। अब आता है इमोजिन किंग। इन्होंने 1971 में गोयल अटेनमेंट थ्योरी दी थी कि हेल्थ इज ए अचीव्ड व्हेन गोयल्स आर सक्सेसफुल अटेंड, यानी हेल्थ तभी अचीव की जा सकती है जो गोयल्स होते हैं उनको हासिल कर लिया जाए। उसके बाद सिस्टर कैलिस्टा रॉय आई थी। उन्होंने अडेप्शन मॉडल दिया था कि नर्सिंग गोयल द प्रोमोट अडेप्शन इन 4 मॉडल्स: फिजियोलॉजिकल, सेल्फ कंसेप्ट, रोल फंक्शन, इंटरडिपेंडेंस। फिजियोलॉजिकल, सेल्फ कंसेप्ट, इंटरडिपेंडेंस और रोल फंक्शन। उसके बाद है कैथेरम ई बर्नार्ड। कैथेरम ई बर्नार्ड चाइल्ड हेल्थ असेसमेंट मॉडल होता है। एम्फासाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन। अब आता है जिहिन वाटसन। थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग। इन्होंने थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग दी थी। नर्सिंग इज बेस्ड ऑन केयरिंग, लव, कंपैशन, ह्यूमन वैल्यूज। एम्फासाइज किया था होलिस्टिक केयर को। अब हम शॉर्ट में सारी थ्योरीज को पढ़ लेते हैं कि भाई एनवायरनमेंट थ्योरी दी थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। इंटरपर्सनल रिलेशन थ्योरी दी थी हाइडेगार्ड पेप्लियो ने। नर्सिंग नीड थ्योरी दी थी वर्जीनिया हेंडरसन ने। 21 नर्सिंग प्रॉब्लम थ्योरी दी थी फ़ाया अब्दुल्ला ने। बिहेवियर सिस्टम मॉडल डोरोथी जॉनसन ने। बिहेवियर सिस्टम मॉडल डोरोथी जॉनसन ने। साइंस ऑफ यूनिटरी ह्यूमन बीइंग मराठा ई रोगर्स ने। सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी डोरथिया ओरम ने। गोयल अटेनमेंट थ्योरी इमोजिन किंग ने। अडप्शन मॉडल सिस्टर कैलिस्टा रॉय ने। चाइल्ड हेल्थ असेसमेंट मॉडल कैथेरम ई बर्नार्ड ने। थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग जिहिन वाटसन ने। थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग दी थी जिहिन वाटसन ने। थैंक यू।